राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में एक गीता प्रेस की ओर से नई पुस्तक लॉन्च की गई है 2024 में। श्रुति वचनामृत नाम से 2328 नंबर इस पुस्तक को कोड दिया गया है। वेद एवं उपनिषदों के चुने हुए मंत्रों का सानुवाद संकलन इस पुस्तक में आपको देखने को मिल जाता है। अभी 2024 में ही इसको प्रकाशित किया गया है और कुछ इस प्रकार से ये देखने में आपको मिल जाती है। मोटाई की अगर मैं बात करूं तो मोटाई आप देखिए कुछ इस प्रकार से, इतनी मोटाई की ये पुस्तक आती है। अंतिम वाले पृष्ठ में यहाँ पे कुछ दुकानें शाखाओं के यहाँ पे नाम है और ये इसका कवर पेज है। अब देखते हैं अंदर इस पुस्तक में क्या विशेष है। देखिए शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से, श्रुति वचनामृत वेद एवं उपनिषदों के चुने हुए मंत्रों का सानुवाद संकलन। 2328 नंबर कोड है। संकलन एवं अनुवाद स्वामी भोले बाबा द्वारा किया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। इस प्रकार से ये शुरुआत होते हुए मिलती है। अब मैं आपको कुछ पास से दिखाता हूँ। देखिए संवत 2080 का ये संस्करण है, प्रथम संस्करण। 3000 प्रतिलिपियाँ इस संस्करण की छपी गई और मूल्य है 40 रुपये इस संस्करण का। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। इस पुस्तक के विषय में अगर आपको सही प्रकार से जानना है तो निवेदन को धैर्यपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए प्रकाशक महोदय क्या कहना चाह रहे हैं निवेदन में। देखिए, सनातन धर्म शास्त्रों में वेदों को शिरोमणि माना जाता है। वेद शब्द का तात्पर्य मात्र संहिता विशेष से नहीं है, अपितु संहिता के साथ साथ ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आदि भाग भी वेद के ही अंतर्गत परिगणित होते हैं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा में जब गुरु द्वारा शिष्य को वेद विद्या का दान किया जाता था तो वह मौखिक ही होता था। शिष्य उसे श्रवण द्वारा ही ग्रहण करते थे, इसलिए इसे श्रुति भी कहा गया है। कालांतर में जब मनुष्य की स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगा, श्रुति ग्रंथों की अनिवार्यता तो उसके बाद ही समझी गई। श्रुतियों वेद राशि में मुख्यतः ज्ञान कांड अर्थात उपनिषदों के अंतर्गत अनेक मूल्यवान, चिंतनीय, मननीय ज्ञान राशि समाहित है, जो साधकों, ज्ञान पिपासु पाठकों एवं विद्वानों के लिए नितांत उपयोगी सिद्ध होती है। संपूर्ण प्राप्त श्रुतियों में से अत्यंत प्रख्यात एवं विशेष उपयोगी लगभग 700 श्रुति वाक्यों का संदर्भ सहित एक सुंदर सानुवाद संकलन वेदांत निष्ठ तपस्वी श्री भोले बाबा जी द्वारा किया गया, जिसे गीता प्रेस द्वारा पूर्व में श्रुति रत्नावली शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। संकलित समस्त श्रुति वचनों की गोपाल जी ब्रह्मचारी द्वारा बनाई गई वर्णाक्रमिका भी सम्मिलित होने से इसका महत्व और बढ़ गया था, परंतु यह पुस्तक बहुत समय से अप्राप्त थी। आज जब परंपरागत विद्वानों के साथ साथ नवीन उच्च शिक्षित युवकों में श्रुति वचनों के प्रति श्रद्धा बढ़ी है, तब से ऐसे संकलनों की पुनः आवश्यकता अनुभव होने लगी है। इसलिए नवीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में श्रुति वचनामृत शीर्षक से उपयुक्त संकलन का संशोधित संस्करण नई साज सज्जा के साथ प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है सब इसका लाभ उठाएं। तो ये देखिए प्रेम प्रकाश लक्कड़ जी द्वारा ये बताया गया है कि पहले जो भी ज्ञान दिया जाता था वह मौखिक हुआ करता था और उस मौखिक ज्ञान को श्रुति कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे स्मरण शक्ति का ह्रास होने लगा, तब ग्रंथों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अब यहाँ पे हमने निवेदन पढ़ लिया। अब देखेंगे विषय सूची। शॉर्ट में इसको विषय सूची भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इंडेक्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विषय अनुक्रमिका लिखा गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए मंगलाचरण है, पेज नंबर यहाँ पे दिया गया है। शांति पाठ है, श्रुतिया ये लिखा गया यानी श्रुति है। कर्म विषयक श्रुतिया, उपासना बोधक श्रुतिया, सदाचार बोधक श्रुतिया। तो यहाँ पे लास्ट में श्रुताया श्रुतिया सब में यहाँ पे जोड़ दिया गया है। बाकी शुरुआत के वाक्य बिल्कुल आसानी से पढ़ने में आ रहे हैं। देखिए ईश्वर स्वरूप बोधक श्रुतिया, उत्पत्ति बोधक श्रुतिया, तो इस प्रकार से है। और यहाँ पे देखिए श्री राम स्वरूप बोधक, श्री कृष्ण स्वरूप बोधक, विष्णु स्वरूप बोधक, शिव स्वरूप बोधक। तो यहाँ पे काफ़ी जो पहले श्रुतियों के रूप में उपासना होती थी भगवान के स्वरूप की, तो उनको एक किताब के रूप में यहाँ पे प्रकाशित किया जा रहा है। और चुने हुए वेद एवं उपनिषदों के इसमें मंत्र भी दिए गए हैं। तो बहुत बढ़िया तरह से इसको बनाया गया है। काफ़ी अच्छा संकलन है, आप एक बार पढ़ सकते हो इसको। देखिए अब यहाँ से प्रारंभ होती है श्रुति वचनामृत। इस प्रकार से इंडेक्स में मैंने आपको दिखाया था, उसी प्रकार से यहाँ से ये प्रारंभ होगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले है मंगलाचरण, जो स्मरण मात्र से पुरुषों के अशुभ अमंगल दूर कर देता है और कल्याण परंपरा का विस्तार करता है। ब्रह्म परम मंगलमय है, अति कल्याण रूप से, नित्य कल्याण धाम होने से और स्मरण करने वालों को वर देने वाला होने से ब्रह्मवेत्ता उस ब्रह्म को मंगल रूप जानते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत के बाद हिंदी है। फिर देखिए शांति पाठ है यहाँ पे,
अगर आप देखेंगे तो शांति पाठ है यहाँ पे। तो अब जिस प्रकार से इंडेक्स है उसी तरह से जो है सब स्तोत्र मंत्र यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि श्रुतियों के रूप में थे। अब यहाँ पे देखिए कर्म विषयक श्रुतियाँ है और इसमें कर्म के विषय में है, अलग अलग उपनिषदों के यहाँ पे मंत्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे ईशादी उपनिषद का है और यहाँ पर कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, इस प्रकार मनुष्यता का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे कर्म का लेप ना हो। तो यहाँ पे कुछ जो है उपनिषदों के मंत्र हैं कर्म के विषय में इस वाले चैप्टर में। और आगे आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल विषय सूची के अनुसार ही पुस्तक चलेगी। यहाँ देखिए उपासना बोधक श्रुतिया, तो यहाँ पे भी उपनिषदों के मंत्र दिए गए हैं। फिर यहाँ सदाचार बोधक है, फिर ईश्वर स्वरूप बोधक है, फिर उत्पत्ति बोधक है, उसके बाद सदरूप बोधक श्रुतिया है। फिर देखिए यहाँ पे चिद्रूप बोधक श्रुतिया। यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं वो कंठोपनिषद के कुछ यहाँ पे मंत्र दिए गए। देखिए इस आत्मा के द्वारा ही मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन जनित सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अभिज्ञेय इस लोक में क्या शेष रहता है, यही वह आत्म तत्व है। तो इस प्रकार से उपनिषद और वेदों के मंत्र थोड़े कठिन तो रहते हैं लेकिन गागर में सागर भरी हुई रहती है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र है ब्लैक एंड व्हाइट, जानकीनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के यहाँ चित्र दिया गया है माता के साथ में। और यहाँ पे श्री राम स्वरूप बोधक श्रुतिया यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ देखिए श्री कृष्ण स्वरूप बोधक श्रुतिया। तो यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज का एक चित्र है ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस प्रकार से सभी श्रुतियों में भगवान की स्तुति है जो कि वेद और उपनिषदों के माध्यम से है। यहाँ पे देखिए शिव स्वरूप के विषय में श्रुति मिलती है जो कि श्वेत रूप निषद से है। और भगवान यहाँ पे भोलेनाथ जी का एक चित्र है ब्लैक एंड वाइट। और एक देखिए गणेश जी का है यहाँ पे चित्र जो कि आपको गणपति स्वरूप बोधक श्रुतिया अध्याय में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे मंत्र हिंदी के साथ जो है यहाँ पे संकलित करके दिए गए हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रथम ही संस्करण है। कौन कौन से मंत्र कहाँ पे कौन कौन से अध्याय में दिए गए हैं पृष्ठ संख्या के साथ में यहाँ पे मंत्रों की सूची बताई गई है। देखिए यहाँ पे मंत्र सूची है और कौन से पृष्ठ पर हैं वो सब मंत्र और किस नाम से हैं वह सब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस किताब में। देखिए काफ़ी पेजों में मंत्र हैं इस पूरी किताब में और कहाँ से लिए गए हैं वो सब यहाँ बताया गया है। अंतिम पृष्ठ कुछ इस प्रकार से है, श्रुति वांग्मन्य वेद उपनिषद, यहाँ पे कुछ पुस्तकों की सूची यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे आके इस पुस्तक की समाप्ति होती है। नाम है श्रुति वचनामृत वेद एवं उपनिषदों के चुने हुए मंत्रों का सानुवाद संकलन नाम से है। 2328 नंबर कोड है, मूल्य है 40 रुपये। नई लॉन्च करी है गीता प्रेस ने श्रुति वचनामृत। चाहो तो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे।